मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह महीना सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में रक्षाबंधन का एक त्यौहार है, जिसमें हमारे जो भारत के भाई बहन हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे पास बहुत सारे प्रिय भाई बहनों का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि पास्टर जी हमें बताएं कि आने वाले रक्षाबंधन में क्या हम राखी का त्यौहार मना सकते हैं, क्या हम अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। कुछ भाई लोग कहते हैं क्या हम अपनी बहनों से राखी बंधवा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जब मैं और आप मसीह में हैं तो क्या हम इस त्यौहार को मना सकते हैं, क्या हम राखी बांध सकते हैं या क्या हम राखी बंधवा सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जो भी हम बातें करने जा रहे हैं हम प्रभु के कलाम से बातें करेंगे मेरे प्रियो। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया है, तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे प्रिय। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में माना जाता है कि ये भाई बहनों का पवित्र रिश्ता है और उसके उपलक्ष्य में रक्षाबंधन मनाते हैं। मेरे प्रिय, बाइबिल के अंदर तो ये नहीं लिखा है कि हमें राखी नहीं मनाना चाहिए या मनाना चाहिए। किसी भी त्यौहार के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन आप जानते हैं मेरे प्रियो कि हमारे भाई बहन जो भारत में त्यौहार मनाते हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन जैसे कि दीपावली हुई, होली हुई, रक्षाबंधन हुआ और बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं मेरे प्रियो, इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ ज़रूर होती हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है, आप जानते हैं। और मेरे प्रियो, जो भी त्यौहार आते हैं बिना पूजा पाठ के कोई भी त्यौहार संपन्न नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको वचन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, वचन ये कहता है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। वचन में क्या लिखा है? इसलिए जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है, अब सब कुछ नया हो गया है। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि यदि मैं और आप मसीह में हैं, यदि मैंने और आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो अब जो हमारा जीवन है वो अब नया जीवन हो गया है। कहने का मतलब है कि पुरानी बातों को हमें छोड़ना होगा, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना होगा, पुराने चाल चलन को छोड़ना होगा। हम मसीह में हैं, इसका मतलब है हमने नया जन्म प्राप्त किया है। मेरे प्रिय, जब आप जानते हैं कि कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है और जब वो बपतिस्मा लेता है पानी में डूबकर, तो हम जिस पानी में उतरते हैं यीशु का नाम का अंगीकार करते हैं और जब हम उस पानी में डूबते हैं और जब हम ऊपर आते हैं, तो जो हमने डूबा इसका मतलब है कि हमने अपना पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव, पुराना रीति रिवाज उस पानी में दफना दिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम उस पानी में अपने सारे पुराने जीवन को ख़त्म कर दिया है। अब जब हम ऊपर आते हैं तो कहने का मतलब है कि अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। इसलिए हमें पुरानी बातों को भूलना होगा, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना होगा, यदि मैं और आप मसीह में हैं तो। और दूसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय के अंदर वचन में ऐसा लिखा है दूसरे पद में, इस संसार के साथ दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि हमें इस संसार के सादृश्य नहीं बनना है।
इसका कहने का मतलब यह है वचन के कि हम इस दुनिया में तो रहते हैं, हमें दुनिया से अलग नहीं होना है। हमें इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के परंपराओं के हिसाब से नहीं चलना है। इन संसार के परंपराओं के अनुसार हमें नहीं चलना है। हमें संसार के सदृश नहीं होना है। संसार यदि पाप करती है, गलत बोलती है, लड़ाई झगड़े करती है, पूजा पाठ करती है, तो हमें वो नहीं करना है। और आपको मैंने बताया है कि हमारे भारत में जितने भी त्यौहार हैं हमारे हिंदू भाई बहन मनाते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ कहानियाँ ज़रूर होती हैं। और वचन ये कहता है 10 आज्ञाओं में से सबसे बड़ी आज्ञा ये भी है कि मुझे छोड़ कोई तुम्हारे बीच में पराया देवता ना हो, मुझे छोड़ कोई तुम्हारे बीच में पराया ईश्वर ना हो। और आप जानते हैं हमारे जितने भी भाई बहन प्रियजन जो त्यौहार मनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूजा पाठ जरूर होती है। आपने देखा होगा रक्षाबंधन में जब भाई अपने बहन से राखी बंधवाता है तो उस समय में बहन के हाथों में आरती होती है ना, और तिलक लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा। और ये एक पूजा पाठ की रीति रिवाजों में आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे छोड़ तुम्हारे बीच में कोई ईश्वर ना हो। इसीलिए हमें जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन आप मसीह में हैं, हम किसी भी तरह से परमेश्वर को नाराज़ ना करें, हम किसी और की महिमा ना करें, परमेश्वर को महिमा दें। और वचन कहता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है और ना संसार के परंपराओं के रीति रिवाज के अनुसार जीवन जीना है। यदि मैं और आप मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं और हमें नए तरीके से जीवन जीना होगा। अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियों कि जितने भी भारत के त्यौहार हैं, भारत देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ कहानियाँ कथाएँ ज़रूर होती है। और जो त्यौहार होते हैं वो बिना पूजा पाठ के संपन्न नहीं होते हैं। इसलिए जितने भी मसीह में हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस त्यौहार को हम कभी ना मनाएं। कुछ भाई बहनों का ये कमेंट आता है, ये तो भाई बहनों का पवित्र रिश्ता है तो क्यों नहीं मना सकते। तो मैं आपको छोटा सा एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप अपने भाइयों के लिए, आप अपनी बहनों के लिए दिल से दुआ कीजिए। कलाई पर धागा बांधने से कुछ नहीं होता है। आप दिल से दुआ कीजिए अपनी बहन के लिए और कहिए कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं अपनी बहन की रक्षा कर सकूं। बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकती कि हे मेरे प्रभु, मेरे भाई की आप रक्षा करना। आप एक दूसरे के लिए आप ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं। और सिर्फ त्यौहार के दिन नहीं बल्कि हमेशा दिन प्रतिदिन हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना है कि मेरे प्रिय भाई बहनों की परमेश्वर आप रक्षा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि आप इस वीडियो को समझ पाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रिय भाई बहनों को शेयर कीजिए जो मसीह में नए हैं, जो मसीह को अभी अभी ग्रहण किया है, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की निंदा नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।